नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनइजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का 11th क्लास का न्यू चैप्टर प्राणी जगत। तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, हम प्राणियों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और उसके आकारिकी के आधार पर या फिर और अलग अलग वर्गीकरण करेंगे। तो चलो हम देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, और इससे पहले आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो सबसे पहले हम जो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। कैरोलस लिनियस, इस वैज्ञानिक के बारे में आप जानते होंगे कि हमने इसके बारे में क्या क्या बताया था। इन्होंने क्या है, द्विजगत प्रणाली या फिर द्विजगत नामकरण पद्धति दी थी, जिसके अंदर क्या था, दो जगत बताए गए थे। सबसे पहला प्राणी जगत और दूसरा पादप जगत। अब ये जो दो जगत है इनको अलग अलग किया गया था। जितने भी प्राणी है वो प्राणी जगत में, और जितने भी पादप है वो पादप जगत में रख दिए गए थे। इसके बाद क्या है, और अधिक डिटेल में किसने समझाया था, आर एस व्हिटेकर ने। अब आर एस व्हिटेकर ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि इन्होंने 5 भागों में बांटा था। सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। अब ये 5 अलग अलग क्या हो गए, जगत हो गए। इनके अंदर क्या है, अलग अलग जीवों को रख दिया गया, यानी उनके आकारिकी, उनके स्वभाव के आधार पर इनको अलग अलग जगत में रख दिया गया। तो मोनेरा के बारे में पढ़ लिया था, प्रोटिस्टा के बारे में और फंजाई के बारे में, और ये जितने भी हमने क्या है सभी पढ़ लिए थे। और प्लांटी अभी हमने क्या है 3rd चैप्टर में कंप्लीट किया था। तो अभी हम क्या है एनिमिलिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो यही क्या हमारा 4th चैप्टर है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर क्या आएगा, प्राणियों का अलग अलग आधार पर क्या है वर्गीकरण आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे किसने बताया था और क्या क्या इसके अंदर जानकारी होंगी। सबसे पहले जॉर्ज क्यूबियर, ये वैज्ञानिक थे क्या है, जिन्होंने जिन्होंने क्या है प्राणी जगत या फिर एनिमल किंगडम को 31 संघ में बांटा था, यानी 31 अलग अलग संघों में क्या है विभाजित किया था, जिसमें से 21 लघु संघ और 10 दीर्घ संघ आते हैं। 21 क्या है लघु संघ और 10 दीर्घ संघ। 21 जो लघु संघ है और 10 दीर्घ संघ है, जिसमें से हम 10 दीर्घ संघ क्या है पढ़ते हैं, और 21 में से सिर्फ एक ही क्या लघु संघ पढ़ते हैं। इसमें से एक हो गया और इसमें से 10 हो गए। तो ये सभी मिलाकर क्या है, हम 11 क्या है संघों को पढ़ते हैं। तो इस 11 संघों के बारे में जानकारी लेंगे। क्या है, इन्होंने जो जॉर्ज क्यूबियर थे, इन्होंने क्या है इनकी आकारी के आधार पर, इनके आवास के और इनकी जो कोशिका संगठन हो गया, या फिर उसके जितने भोजन परिसंचरण तंत्र या फिर अलग अलग जनन तंत्र, सभी के आधार पर जितने भी विभिन्नताएं होंगी उनके आधार पर क्या है इन्होंने इसको पूरी तरीके से क्या है एनिमल किंगडम को विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कितने संघ आते हैं और क्या क्या चीज है। तो चलो देखते हैं। अभी हम क्या है 11 संघ के बारे में देखने वाले हैं, इसमें क्या क्या है। अब 11 संघ में क्या है, सबसे पहले कौन सा आएगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा पोरी फेरा, पोरीफेरा। इसके बाद क्या आएगा सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा,
सिलेंट्रेटा, और इसके बाद क्या आ जाएगा, टिनोफोरा। अब क्या है, पोरीफेरा, ये हो गया सिलेंट्रेटा, ये हो गया टिनोफोरा, और टिनोफोरा के बाद क्या आ जाएगा हमारा, प्लेंटी प्लेंटी हेलमिंथीज, और इसके बाद एसके हेलमिंथीज। इसके बाद एनिलिडा। इतने आ गए। इसके बाद क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, और कोर्डेटा। तो ये क्या है, ये हमारे क्या है, 11 के 11 क्या है, संघ आ गए हैं। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर टिनोफोरा, फिर प्लेंटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा, फिर कोर्डेटा। और आपको ये क्या है, इस प्रकार से ही क्या है, याद करने होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, कम विकसित जीवों से क्या है, अधिक विकसित जीवों तक जा रहे हैं, यानी कि छोटे से कोशिका संगठन से लेकर अधिक बड़े कोशिका संगठन तक जा रहे हैं। यानी अगर इसके अंदर कोशिका होगी तो यहां तक क्या है, अंग तंत्र पूरा विकसित हो चुका होगा, यानी कम विकास से अधिक विकास की ओर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा आपको याद करना होगा। ये 11 के 11 क्या है, संघ आ चुके हैं इसके अंदर। तो अब हम पढ़ने गए इनके बारे में, इनको किस हिसाब से विभाजित किया गया है, किस किस आधार से, जैसे कि आकारिकी आ जाएगा, और इसके बाद क्या क्या अलग अलग, जैसे जनन तंत्र के बारे में हो गया, परिसंचरित तंत्र के बारे में होगा, इस प्रकार से देखेंगे। तो चलो सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं हम। कोशिका संगठन के आधार पर इसको क्या है, किस प्रकार से विभाजित किया गया है। अब कोशिका संगठन के आधार पर इसको किस हिसाब से विभाजित किया गया है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोशिका। कोशिका के बाद क्या बनता है, उत्तक, यानी कई कोशिका मिलकर उत्तक निर्माण करती है, और कई एक जैसे उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग, और अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र। फिर क्या है, पूरे बॉडी का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से क्या है, ये पूरी क्या है, प्रक्रिया है, जिसके अंदर क्या है, एक बॉडी का निर्माण होता है। तो कोशिका के अंदर क्या है, कोशिकीय संगठन में क्या और कौन से संघ आते हैं। अब कोशिका, सिंपल कोशिका है, इसके अंदर क्या है, पोरीफेरा आ जाएगा। अब पोरीफेरा इसके अंदर आ गया, क्योंकि क्या है, इसका ये एग्जांपल है, यानी ये संघ पोरीफेरा के अंदर क्या है, कोशिकीय संगठन होता है, ज्यादा कुछ विकसित नहीं होता है इसके अंदर। और फिर धीरे धीरे उत्तक का निर्माण किसमें होने लग जाता है, इसके बाद क्या है, सिलेंट्रेट आ जाएगा। फिर सिलेंट्रेटा में क्या है, धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, उत्तक का निर्माण, यानी इसके अंदर क्या है, उत्तक पाए जाते हैं। उत्तक के बाद अंग। अब अंग किसमें पाए जाएंगे, इसके अंदर टिनोफोरा भी आ जाएगा, और अंग किसके अंदर, प्लेटी हेलमिंथीज। इसके बाद क्या है,
एस के हेलमंथिस से लेकर कोर्डेट तक। अब देखिए कोशिकीय संगठन सबसे क्या है, जो पोरीफेरा है क्या है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ कोशिकीय संगठन होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। इसके अंदर उत्तक नहीं होते। उत्तक किसके अंदर पाए जाते हैं, सिलिंट्रेटा और टिनोफोरा के अंदर क्या है, उत्तक होते हैं। अंग अंग अंग, अंग किस में बनने स्टार्ट हो जाएंगे, प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर। प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद क्या है, एस्के हेलमिन्थेस तक से लेकर क्या है, कोर्डेट तक क्या है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अंग तंत्र पाए जाते हैं। तो ये क्या है, पूरा का पूरा इसका कोशिकीय संगठन के बारे में पढ़ लिया है कि इसके अंदर किस प्रकार से क्या है, छोटे से क्या है, उच्च तक जो प्रकार होते हैं वो है। अब कोशिका संगठन के बाद हम देखेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र, अब पाचन तंत्र में क्या है, यानी एक तो होता है पूर्ण आहार नाल और एक होता है अपूर्ण आहार नाल। अब पूर्ण इंटेस्टाइन क्या है, एक हो जाएगा अपूर्ण अब पूर्ण और अपूर्ण क्या है, पूर्ण आहार नाल यानी कि ये कोई जीव है तो ये क्या है, इसका मुख यहां से क्या है, भोजन ग्रहण करेगा और यहां से उत्सर्जित, उत्सर्जन। अब यह क्या है, अपने मुख से ग्रहण करता है और क्या है, यहां से क्या है, गुदा से क्या है, उत्सर्जित करता है। तो इस प्रकार से क्या है, इसके अंदर पूर्ण रूप से क्या है, भोजन ग्रहण होने के बाद उत्सर्जन होता है, दूसरे अंग से उत्सर्जन होता है। तो ये क्या है, ये क्या है, एक पूर्ण आहार नाल है। और अपूर्ण आहार नाल के अंदर क्या होगा, जैसे यहीं से क्या है, भोजन ग्रहण होगा और यहीं से क्या है, उत्सर्जित कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, एक अपूर्ण आहार नाल है। अब पूर्ण आहार नाल और अपूर्ण आहार नाल, अब पूर्ण आहार नाल के अंदर क्या होगा, एस्के हेलमिन्थेस से लेकर कोर्डेट तक क्या है, इसके अंदर क्या है, कोर्डेट तक क्या है, पूरे आ जाएंगे। और अपूर्ण आहार नल के अंदर क्या है, वही जो हमने क्या है, सबसे पहले कोशिका संगठन में पढ़ा था, सिलिंट्रेटा और क्या है, सबसे पहले क्या देखा, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस। इसके अंदर क्या है, अपूर्ण आहार नाल होती है। तो ये क्या है, अपूर्ण आहार नाल के अंदर आ जाते हैं। और पूर्ण आहार नाल के अंदर क्या है, ये एस्के हेलमिन्थेस से लेकर कोर्डेट तक क्या है, पूरे आ जाते हैं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, इसके बाद इसका जो परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में जानकारी लेंगे। परिसंचरण तंत्र यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके अंदर क्या है, रक्त वाहिनिकाओं में बहता है या फिर नहीं बहता, इसके बारे में देखें। इसमें दो प्रकार होते हैं, पहला क्या है, बंद बंद परिसंचरण तंत्र और दूसरा खुला परिसंचरण तंत्र। बंद में क्या होगा, जो रक्त है वहिनिकाओं में से बहेगा, जैसे हृदय से होकर वहिनिकाओं से पूरा बहकर क्या है, ऊतकों तक या फिर अंगों तक क्या है, जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अगर ये क्या यहाँ पर हार्ट है तो क्या है, वहिनिकाओं से पूरे क्या है, यहाँ तक ऊतकों तक जाएगा, इस प्रकार से पूरा जाएगा।
तो खुला परिसंचरण तंत्र के क्या है, हृदय होता है, लेकिन क्या है इसके अंदर क्या है, रक्त खुला रहता है, यानी अंगों के अंदर क्या है, सीधा ऊतकों के अंदर खुला पड़ा रहता है। इसको क्या है, नियंत्रित करने के लिए कोई भी क्या है, वहनिकाएं नहीं पाई जाती। तो ये बंद परिसंचरण और खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अब बंद परिसंचरण तंत्र के अंदर कौन कौन आएंगे और खुले के अंदर कौन कौन आएंगे, ये देखते हैं। बंद के अंदर आ जाएंगे कोरडेटा, यानी कोरडेटा के अंदर क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और खुला किसके अंदर पाया जाता है, खुला पाया जाता है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंदर। इसके अंदर क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसके अंदर क्या है, सामान्य क्या है, ऊतकों के अंदर ऐसे ही क्या है, रक्त बिखरा रहता है। तो ये क्या है, पूरा परिसंचरण तंत्र के बारे में है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सम्मिति के आधार पर पढ़ने वाले हैं। अब सम्मिति के अंदर क्या क्या आएंगे, सबसे पहले सम्मित, असम्मित और द्विपार्श्वीय सम्मित। तो ये क्या है, सम्मित में यानी कि समान रूप से किसी जीव को भागों में काटा जा सकता है, इसको क्या है, अरीय सम्मिति भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, सम्मित के अंदर हम दो भागों में से, दो या फिर चार भागों में किधर से भी काटेंगे तो अंग क्या है, बिल्कुल जीव वो क्या है, समान भागों में कटेगा। असम्मित के अंदर ये कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर क्या है, अगर दो भागों में काटेंगे तो वह समान नहीं होगा। द्विपार्श्व के अंदर क्या है, सिर्फ दो भागों में क्या है, समान कटता है। तो सम्मित के अंदर जैसे कि अब जैसे कि क्या है, ये सम्मित के अंदर है, तो इसको अगर हम ऐसे भी काटेंगे, ऐसे भी काटेंगे, ऐसे या फिर ऐसे, यानी इसको किधर से भी काट लो, इसका क्या होगा, किधर से भी काटने पर क्या है, समान भागों में मिलेगा। और असम्मित के क्या अंदर होगा, ये जैसे कोई जीव है, अगर हम इसको ऐसे काटते हैं तो क्या है, ये दो समान भागों में नहीं कटता है। और द्विपार्श्व के अंदर क्या होगा, द्विपार्श्व के अंदर क्या है, दो समान भागों में काटा जा सकता है। तो ये इस प्रकार से क्या है, पूरी आ जाती है। अब सम्मित के अंदर क्या है, सबसे पहले सम्मित के अंदर आ जाएगा अपना टिनोफोरा, यानी अरीय सम्मित क्या है, इसमें किसी भी अक्ष से क्या है, कहीं से भी काटो ये क्या है, समान ही मिलेगा। और क्या आ जाएगा, और असम्मित के अंदर जैसे सबसे पहले पोरीफेरा हो गया इसके अंदर, और इसके अंदर क्या है, आर्थ्रोपोडा, और इसके अंदर एक और आता है यहां पर इकाइनोडर्मेटा, और आर्थ्रोपोडा आ गया इसके अंदर। आर्थ्रोपोडा के अलावा जैसे कोर्डेटा में भी आते हैं, यानी क्या है, ये इसके उदाहरण हैं। इसमें क्या है, सम्मिति के आधार पर इस प्रकार से क्या है, काटा जा सकता है।
तो हमने क्या है इसके बारे में जो भी छोटी मोटी जानकारी थी भैया वो पूरी पढ़ ली है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जो भी अलग अलग उदाहरण हमारे पढ़ेंगे उसके बारे में, यानी कि इसका जो पूरा परिचय है ये तो हमने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट क्या है उसके थोड़ी बहुत क्या है वर्गीकरण के बारे में और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।